जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आइए, आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनवी सर में। बच्चों, हम लोग एमीन पढ़ रहे हैं और एमीन का क्लासिफिकेशन हो चुका है इसके पहले वीडियो में। आज हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एमीन के IUPAC नामकरण और साधारण नामकरण को। ठीक है, आइए देखिए एमीन जो है टॉपिक जो आपका एमीन है। अगर हम एमीन के बारे में बात करें तो एमीन का क्लासिफिकेशन जब किया गया था तो इसको हम बांटे थे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में। अगर हम इसके साधारण नामकरण, एमीन का अगर साधारण नामकरण देखा जाए, साधारण नामकरण जब बात साधारण नामकरण की आती है तो साधारण नामकरण में इनको क्या था भैया, बस इतना ही लिखना था जो एल्किल लगे होते हैं। मतलब साधारण नामकरण का बिल्कुल तरीका वही, आपके पास एल्किल समूह जो है उस एल्किल समूह का नामकरण कीजिए, एल्किल समूह का नामकरण। और उसके बाद एमीन लिख देते इसमें और प्लस लिखते हम लोग क्या, एमीन। जैसे हम बात करें अगर ये है CH3 और लिखा हुआ पास क्या, NH2, नाम होगा मेथिल एमीन। इसको बिल्कुल हम लोग कहेंगे मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। इसी प्रकार से अगर ऐसे लिखा हुआ आपके पास CH3 CH2 और NH2 लिखा हुआ है तो हम इसको कहेंगे 2 कार्बन की है, 1 कार्बन की मेथिल तो 2 कार्बन की एथिल, नाम हो जाएगा एथिल एमीन, एथिल एमीन। ठीक है, अगर इसी प्रकार से 2 समूह लगे हों, ऐसे लिखा हुआ CH3 CH2, N है, N के साथ H लगा है और एक CH3 लगी हुई है, तो यह एक द्वितीयक एमीन है। द्वितीयक एमीन का नामकरण करते समय इन्हें ध्यान देना पड़ता है, ये मेथिल और एथिल में अल्फाबेट में जो पहले आता है उनका नामकरण किया जाता है। तो पहले देखो M और E में E आता है तो पहले एथिल का नाम हो और फिर मेथिल का नाम। तो नामकरण इसका क्या होगा, साधारण नामकरण एथिल, एथिल मेथिल, बिल्कुल एथिल मेथिल एमीन, एथिल मेथिल एमीन होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अगर हम लोग इनका साधारण नामकरण करते हैं। और आगे देखें, जैसे ये लिखा हुआ है CH3 CH2, फिर लिखा आपके पास क्या N, N से एक बार CH3 लगा हुआ है और फिर आपके पास लगा हुआ है, चलो CH3 करते हैं, तृतीयक एमीन बना रहे हैं। ये आपके पास CH3 इधर भी हो गई, CH3 इधर भी और CH3, ये तृतीयक एमीन है। नामकरण क्या होगा, ये नाम हो जाएगा ट्राई, ट्राई मतलब तीमर है। यहाँ पे एथिल मेथिल एमीन है और ये हो गया ट्राई मेथिल, मेथिल 3 बार लिखा हुआ तो नाम हो जाएगा ट्राई मेथिल, बिल्कुल ट्राई मेथिल एमीन। इसी प्रकार से अगर ये एरोमेटिक रिंग ऐसे लगा हुआ है, बेंजीन रिंग है, यहां पे लगा आपका NH2 है, तो इसका जो साधारण नाम होता है वो एनिलीन होता है, एनिलीन। देखिए एनिलीन जो है ये साधारण नाम के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है और IUPAC नामकरण के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है। तो आप लोग ध्यान देंगे ये एनिलीन जो है इसका साधारण नाम है। वैसे हम लोग कहते हैं क्या, इसका बेंजीन एमीन कहते हैं अगर IUPAC नाम में बात करेंगे नहीं। अगर ऐसे लिखा हुआ आपके पास क्या, बिल्कुल बेंजीन रिंग है, यहाँ पे लगा आपके पास क्या लगे हुए हैं NH2 NH2 और एक और लगा हुआ आपके पास क्या, लगा हुआ आपके पास CH3, तो नाम क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग, मेथिल फेनिल। पहले आएगा आपके पास क्या, मेथिल, ठीक है, सॉरी मेथिल और फेनिल में आपके पास क्या आ रहा है, पहले मेथिल आएगा फिर आएगा फेनिल, नाम हो जाएगा मेथिल और फिर फेनिल, फिर लिखेंगे हम लोग एमीन। तो इस तरह से ध्यान ये रखिएगा कि आपके पास इसका साधारण नामकरण करना बहुत ही आसान है। बस क्या करना है, एल्किल समूह का नामकरण कीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए, एमीन को लिख दीजिए। तो ये हो जाता है आपके पास क्या, एमीन का कैसा साधारण नामकरण। बात अगर आती है IUPAC नामकरण की तो देखिए क्या होता है, IUPAC नामकरण हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। जो एमीन का IUPAC नामकरण है, हटा लो उसको, चलिए
एमीन का पास IUPAC नामकरण जो है वो निर्भर करता है इसके समूह पर। मतलब क्या, ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, जैसा है उसी अनुसार इसका क्या होगा, नामकरण बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं एमीन का IUPAC नामकरण। बात करते हैं यहाँ पे IUPAC नामकरण की। देखिए IUPAC नामकरण जब बनाया गया तो IUPAC नामकरण के कुछ नियम थे। जैसे अगर देखा जाए इसके नामकरण के लिए क्या करते हैं, कोई भी एल्केन है Al और KANE, कोई भी एल्केन है उसका माइनस का E करेंगे और प्लस का एमीन कर देंगे, AMINE, नहीं माइनस E होगा और प्लस करेंगे एमीन, बनेगा एल्केनेमीन या फिर एल्केनेमाइन कह सकते हैं। तो ये है इसका साधारण नाम। मतलब क्या होगा, सॉरी IUPAC नामकरण करते समय खाली जो भी एल्केन है उसके ई से हटा करके एमीन हटाएंगे, बनाएंगे, बनेगा पास एल्केनेमीन। जैसे एक छोटा सा हम लोग IUPAC अगर बात करें, बात आ रही है CH3 और NH2 की, यह एक प्राथमिक एमीन है। नामकरण क्या हो जाएगा पास, बिल्कुल अगर इसके नामकरण के बारे में बात करें तो ये बनेगा, एक कार्बन की मेथेन होती है METHANE, ई हटा करके आप लगाएंगे क्या, एमीन इसमें जोड़ देंगे AMINE, मेथिनेमीन। इसी प्रकार से अगर हमारे पास आगे कुछ चलता है, इस तरह से लिखा हुआ है CH3 CH2 और फिर लिखा पास NH2 है, तो दो कार्बन की होती है एथेन, एथेन ETH और ANE, ई हटाना है, एमीन आपको जोड़ देना है AMI और NE, एथेनेमीन। आगे कुछ देखा जाए ऐसे लिखा हुआ है CH3 वाला पास क्या CH2 है, फिर आपके पास CH2 लगा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ NH2। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, श्रृंखला जब आपके पास क्या एक या दो कार्बन की थी तो लंबी श्रृंखला काउंट करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब श्रृंखला 3 कार्बन या उससे अधिक होने लगती तो उनके स्थान को लिखना आवश्यक हो जाता कि भैया एमीन किस पे लगा हुआ है, एमीन 1 पे लगा है, एमीन 2 पे लगा है, इन सभी चीजों का निर्धारण भी आवश्यक हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एमीन के बारे में देखेंगे कहाँ पे लगा हुआ, तो आपके पास पहला कार्बन ये, क्योंकि यहाँ से इसको कम अंक मिलेगा, ये दूसरा कार्बन परमाणु और ये तीसरा कार्बन, तो 3 कार्बन की हो गई प्रोपेन PRO और PA और Na, प्रोपेन पूरा लिखिए, और क्या है 1 पे लिखा हुआ पास एमीन AMI और Na, प्रोपेन 1 अमीन। ऐसे अगर थोड़ा सा NH2 को आप रिप्लेस करके यहाँ पर लेकर के आते हैं, आप यहाँ से हटाइए इसको, किस तरह से लिखा हुआ है CH3 है, आपका CH2 सॉरी CH हो गया, CH3 इधर भी हो गई और यहाँ पे आपको NH2 दे दिया गया। तो कार्बन अभी भी आपके पास 3 कार्बन देखने में लग रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इधर से भी नंबरिंग करेंगे 2 पे मीन है और यहाँ से भी नंबरिंग करेंगे 2 पे मीन, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन अभी भी है PRO और PA यानी प्रोपेन, और 2 पे लगा एमीन AMI और Na, प्रोपेन 2 एमीन। तो ये प्राथमिक एमीन है, किसी प्रकार की लंबी श्रृंखला हो ऐसे लिखा हुआ, अगर देखिए ध्यान दीजिए, अगर इस प्रकार का लिखा हुआ CH2, बिल्कुल आगे फिर CH2 चल रही है, फिर CH2 है, फिर आपके पास CH2 है और यहाँ पे आपके पास एक NH2 इधर लिखा हुआ है और 2 NH2 लगे, एक NH2 यहाँ भी लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा, लंबी श्रृंखला। अभी भी आपको देखनी कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला, तो लंबी श्रृंखला आपके पास आ रही है क्या, 1 2 3 और 4 कार्बन परमाणु की। अब 4 कार्बन परमाणु चाहे नंबरिंग यहां से कीजिए यहां से कीजिए, दोनों बात एक ही, यहां से अगर करेंगे तो 1 पे एमीन है और 4 पे एमीन है, यहां से नंबरिंग करेंगे तभी भी 1 और 4 पे एमीन आ रहा है। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन की हो गई क्या, 4 कार्बन की हो गई ब्यूटेन, 4 कार्बन के हम लोग लिखेंगे ब्यूटेन BUTA और Na, ब्यूटेन 1,4, 1 पे भी लगा है एमीन और 4 पे लगी एमीन, तो नाम है ब्यूटेन ब्यूटेन 1,4 डाई एमीन AMI और Na। तो इस प्रकार से हम लोग डाइमीन, ट्राइमीन, टेट्रामीन का नामकरण यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात आती है द्वितीयक एमीन में, ठीक है, ये सभी आपके पास क्या थे, ये प्राथमिक एमीन का नामकरण था, ये प्राथमिक एमीन का नामकरण था। अगर हम बात करते हैं द्वितीयक एमीन की, तो द्वितीयक एमीन का नामकरण कैसे किया जाए भाई, देखिए द्वितीयक एमीन जो होती है जिसको लोग सेकेंडरी एमीन भी कहते हैं, द्वितीयक एमीन में आपके पास ध्यान देना है, द्वितीयक एमीन में नामकरण करते समय, ठीक है, नामकरण करते समय आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन परमाणु को, यदि देखो द्वितीयक एमीन 2 प्रकार का हो गया, यदि सम्मित है तो कोई दिक्कत नहीं, असम्मित है तो हम लोग उसको अलग करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ CH3
N है, H है, एक CH3 और हो गया। तो ये एक सम्मित एमीन है। अगला हम लोग बताए थे ना, उसमें क्लासिफिकेशन में बताया गया था। ये लिखा है आपका CH3 CH2 है और फिर यहाँ पे लिखा है NH है, यहाँ पे लिखा गया CH3। तो यह एक असम्मित एमीन है। सम्मित मतलब जहां पे नाइट्रोजन परमाणु से लगने वाले एल्किल समूह समान होते हैं उसको सम्मित कहते हैं, और जहां पे आपके पास क्या है, नाइट्रोजन परमाणु से लगने वाले एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं उसको हम लोग कहते हैं असम्मित एमीन। तो सम्मित एमीन में कोई दिक्कत नहीं, किसी एक के साथ आप नाइट्रोजन परमाणु को जोड़ लीजिए भैया। नाइट्रोजन समूह एमीन समूह को किसी एक के साथ जोड़ लिए, तो अगर हम लोग इनके साथ इनको जोड़े तो बन गया पास मेथिनेमीन, और एन पे लगा है मेथिल। तो इस प्रकार से लिखेंगे कैपिटल एन जो इसको बता रहा है, एन नाइट्रोजन परमाणु को बता रहा है, एन पे लगा मेथिल और इतना हो गया मेथिलेमीन। तो लिखेंगे एन डैश मेथिल, METH और YL, मेथिलेमीन METHA और NAMINE, मेथिलेमीन। ठीक है। लेकिन जब असम्मित एमीन आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन परमाणु या फिर क्या एमीन समूह को उधर जोड़ते हैं जिधर कार्बन परमाणु संख्या अधिक होती है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इसके साथ जोड़िए चाहे इसके साथ जोड़िए, नाम होगा मेथिलेमीन ही। लेकिन जब नाइट्रोजन परमाणु के आगे देखिए दो अलग अलग हमारे पास कार्बन परमाणु लगे हो तो हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन परमाणु को उधर जोड़ेंगे जिधर कार्बन परमाणु संख्या ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, एथेनेमीन, दो कार्बन की एथेनेमीन और एन पे लगी मेथिल। तो लिखेंगे क्या इसका नाम हो जाएगा, एन पे लगी मेथिल, एन मेथिल एथेनेमीन। इस प्रकार से नाम हो गया एन मेथिल एथेनेमीन। आगे देखते हैं कुछ और संरचनाएं। लिखा हुआ आपका CH3, C हो गया, यहाँ पे CH3 और हो गई, H है, N लिखा गया, N के साथ लिखा हुआ आपका H है और यहाँ लिखा हुआ आपका CH3। अब ये भी एक प्रकार की द्वितीयक एमीन है और असम्मित है। नामकरण कैसे करेंगे, नामकरण का देखिए सबसे पहले बात होती है, इसको उधर जोड़ना है जिधर कार्बन परमाणु ज्यादा है, नाइट्रोजन परमाणु को या फिर एमीन समूह को उधर जोड़िए जिधर कार्बन परमाणु ज्यादा, और यहां पर क्या लगा N, तो इधर अगर जोड़ करके इसको देखा जाए तो क्या बना पास, ऐसा लग रहा है 1 2 लंबी श्रृंखला 1 2 3 कार्बन की है, तो ये बन गया प्रोपेन और 2 पे लगी एमीन। तो लिख लीजिए ना, और N पे क्या लगी मेथिल, तो ऐसे लिखिए कैपिटल N, N पे क्या लगी भाई, N पे लिखना पड़ेगा कि भैया N पे लगी मेथिल, बाकी इसका नाम बाद में लिखिए। तो कैपिटल N, N पे लगी मेथिल, एन मेथिल, और 1 2 3 कार्बन की होती है प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन PRO और PA और Ne, प्रोपेन, 2 पे लगी एमीन AMI और Ne, एन मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। इसी प्रकार से कुछ और समूह लगे हों, जैसे ऐसे लिखा हुआ आपके पास। चलिए आगे देखते हैं। लिखा कंपाउंड आपके पास कुछ इस प्रकार का गया है, CH3, फिर लिखा आपके पास CH2 है, N है, N के साथ आपके पास क्या H है, लिखा हुआ आपके पास CH, यहाँ पे लिखा आपके पास CH2 है, फिर आपके पास CH2 और यहाँ पे लिखिए आपके पास CH3। अगर ऐसा श्रृंखला बना हुआ है तभी भी हमको क्या करना पड़ेगा, वही काम करनी है, जिधर नाइट्रोजन परमाणु संख्या, जिधर कार्बन परमाणु संख्या ज्यादा होगी नाइट्रोजन को उधर जोड़ेंगे जिधर कार्बन परमाणु संख्या अधिक है। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, लंबी श्रृंखला अगर देखें तो 1 2 3 4 कार्बन की है और N पे लगी एथिल, तो नाइट्रोजन को उधर जोड़े जिधर कार्बन परमाणु संख्या अधिक हो। N पे क्या लगा है एथिल, यहां तक देखा जाए तो N पे लगा एथिल, बाकी ये इसके साथ, तो 1 2 3 और 4, क्या बना नाम, N पे एथिल, तो बिल्कुल लिखिए कैपिटल N पे लगा एथिल ETH और YL, N पे लगा एथिल और 4 कार्बन की ब्यूटेन, 2 पे लगी एमीन N एथिल ब्यूटेन, 2 पे लगी एमीन AMI और N एथिल ब्यूटेन 2 एमीन। तो ये हो गया आपके पास प्राथमिक और द्वितीयक एमीन का IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण में क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्राथमिक एमीन है तो उसके नामकरण में हम लोग क्या करते हैं, या फिर कोई एमीन है, नामकरण का तरीका क्या है, जो एल्केन होते हैं उन एल्केन में से E को हटा करके एमीन जोड़ना होता है, नाम हो जाता है एल्केनेमीन। जैसे हमने आपको बताया है, 1 कार्बन की है मेथेन तो नाम हो जाएगा मेथेनेमीन, 2 कार्बन की एथेन होती है नाम होगा एथेनेमीन, 3 कार्बन की प्रोपेन है। लेकिन देखना पड़ेगा आपका एमीन स्थान का, मतलब क्या एमीन का क्या स्थान है, एमीन पहले स्थान पर है या फिर एमीन दूसरे स्थान पर है, जिस स्थान पर उस पोजीशन को भी हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो ये 3 कार्बन है प्रोपेन, लेकिन 1 पे एमीन लगी, नाम हो गया प्रोपेन 1 अमीन।
यहाँ पे है 3 कार्बन है लेकिन एमीन 2 पर लगी है, नाम हो गया प्रोपेन टू एमीन। यहाँ पे बात करते हैं एमीनों की संख्या पास 2 बार दी गई है, 1 2 3 4, इधर भी एमीन है, एमीन इधर भी है। तो नामकरण करते समय हम लोग क्या ध्यान देते भैया, दोनों तरफ जब एमीन लगा हुआ है तो ये किस पोजीशन पर है, तो 4 कार्बन की ब्यूटेन एक 1 पर लगा और एक 4 पे लगा, तो ब्यूटेन 1,4 डाइएमीन। बात आती है द्वितीयक एमीन की। द्वितीयक एमीन में क्या हो गया, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखते हैं द्वितीयक एमीन जो होती है वो कैसी होती है, सम्मित और असम्मित 2 प्रकार की है। अगर सम्मित है तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन परमाणु को किसी कार्बन परमाणु, जिधर भी कार्बन परमाणु उधर जोड़ करके बाकी का नामकरण आप कीजिए। तो नाम हमने क्या कर दिया, एन पे लगा मेथिल और मेथेनेमीन। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, ये एन पे लगा पास मेथिल है, लेकिन हम लोग क्या एथेनेमीन लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु या फिर एमीन समूह को उधर जोड़ा जाता है जिधर कार्बन परमाणु संख्या ज्यादा होती है। तो कार्बन परमाणु इधर ज्यादा है, इसलिए हमने क्या इसको बना दिया एथेनेमीन और एन पे लगी है मेथिल, तो नाम हो गया एन मेथिल एथेनेमीन। यहाँ बात आ रही है, ये भी एक प्रकार का असम्मित एमीन ही है। इसमें देखेंगे अगर हमारे पास 1 2 3 कार्बन यहाँ पर है और इधर एक कार्बन है, तो हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन को उधर जोड़ेंगे जिधर कार्बन परमाणु अधिक होंगे, तो ये बन गया प्रोपेन टू एमीन और एन पे लगा मेथिल, तो नाम हो गया एन मेथिल प्रोपेन टू एमीन। बात इसी प्रकार की, ये भी एक असम्मित एमीन है, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस नाइट्रोजन परमाणु या फिर एमीन समूह को उस कार्बन परमाणु से जोड़े या फिर उस श्रृंखला में जोड़े जिधर कार्बन परमाणु संख्या ज्यादा है, और क्या हो जाएगा, एन पे लगा एथिल और 4 कार्बन की ब्यूटेन और कितने पे एमीन है, 2 पर एमीन है, तो एन एथिल ब्यूटेन टू एमीन। ठीक है, बात करते हैं हम लोग भैया तृतीयक एमीन की, आइए देखते हैं, चलो नोट करेंगे। बात करते हैं तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन क्या है भाई, तृतीयक एमीन है ये जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु या फिर एमीन समूह से 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, उसको लोग कहते हैं तृतीयक एमीन। बात चल रही समय तृतीयक एमीन की, और तृतीयक एमीन कैसे है, इस नाइट्रोजन परमाणु से अगर 3 एल्किल समूह बिल्कुल CH3 CH3 और एक CH3 और जुड़ा हुआ, अब क्या करते हैं, ध्यान ये रखिएगा, सेम प्रॉपर्टी वही चीज है, बस इतना ध्यान रखने पड़ेगा, यहाँ पे डाई और टराई शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ में यहां पर भी वैसा ही करना है जैसे आपके पास क्या एमीन नाइट्रोजन परमाणु या फिर एमीन समूह को वहां जोड़ेंगे जिधर कार्बन परमाणु संख्या ज्यादा हो। फिलहाल यहां पर अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन परमाणु से एक एक कार्बन परमाणु सभी तरफ लगे, तो किसी एक के साथ हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। अब एन प्रतिस्थापी समूह के रूप में एल्किल समूहों का नामकरण करते हैं, तो क्या लिखेंगे, एन पे लगा एक बार मेथिल, एन पे लगे दूसरी बार, तो क्या लिखेंगे, एन कामा एन डाई मेथिल, 2 बार है, लिखेंगे डाई मेथिल, एन कामा एन डाई मेथिल, और होगा मेथेनेमीन, एन कामा एन डाई मेथिल मेथेनेमीन। ऐसे अगर लिखा हुआ है CH3 हो गई, CH2 हो गया, और CH2 आपके पास क्या N लिखा हुआ है, N है, N के साथ हमने यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, यहाँ पे फिर से लगा दिया CH2 और ये CH3। तो ये ध्यान रखना है, क्या है ये आपके पास एक प्रकार की तृतीयक एमीन है, और तृतीयक एमीन में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान ये रखना है कि भैया नाइट्रोजन परमाणु को उधर जोड़ना है जिधर कार्बन परमाणु संख्या अधिक हो। तो कार्बन परमाणु इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, इस प्रकार से हम लोग नाइट्रोजन को इधर जोड़ लेते हैं। ठीक है, वैसे कहीं भी 2 कार्बन परमाणु से आप इसको जोड़ सकते हैं, तो 2 कार्बन परमाणु इधर है, नाम हो गया एथेनेमीन, और एन पे लगे 2 समूह, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, इसका नाम ई से आता है एथिल है, और इसका नाम एम से आता है मेथिल, तो पहले ई आता है तब एम आता है, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल एन, एन पे लगा एथिल ETH और YL, एन पे लगी एथिल और एन पे लगी मेथिल, तो फिर लिखेंगे कैपिटल एन, एक बार पुनः लिखेंगे मेथिल METH और YL, एन एथिल एन मेथिल, और ये 2 कार्बन की एथेनेमीन ETHA और NAMINE, तो एन एथिल एन मेथिल एथेनेमीन हो जाएगी। अगली बात आती है कुछ और आईपीसी नामकरण, अगर देखते हैं तृतीयक एमीन में, चलिए हटा रहे इसको, तृतीयक एमीन में कुछ और आईपीसी नामकरण को हम लोग देखते हुए चलते भाई। जैसे एमीन में आपको ये दे दिया जा रहा है, लिखा हुआ है CH3 है, C है, CH3 इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा आपका CH और फिर एक बार CH3 लिखी हुई है, एक बार CH3 और लिखी हुई है, तो ये भी एक प्रकार की, सॉरी यहाँ पे N लिखिए, ये C नहीं रहेगा N रहेगा, ये भी एक प्रकार की तृतीयक एमीन है। अब इस एमीन का नामकरण करने के लिए क्या कंडीशन लगानी, कंडीशन वही है, नाइट्रोजन परमाणु को या फिर एमीन समूह को उधर जोड़ेंगे जिधर कार्बन परमाणु संख्या ज्यादा होगी।
तो देखते हैं कार्बन परमाणु किधर ज्यादा भी है, इधर 1 2 3 कार्बन परमाणु है, इधर आपके पास क्या बिल्कुल 1 और 1 कार्बन परमाणु। तो देखते हैं हम लोग क्या सॉल्व क्या करेंगे भैया। इसका नाम लिख लीजिए भैया, पहला कार्बन 1 2 और ये 3, इसका नाम हो गया प्रोपेन टू एमीन। और एन पे एक बार मेथिल लगा, एन पे 2 बार मेथिल, एन पे इस प्रकार से 2 बार मेथिल लगा, तो लिखेंगे एन कामा एन 2 बार है, लिखेंगे डाई मेथिल METH और YL। 3 कार्बन की प्रोपेन PRO और PA Na प्रोपेन, 2 पे लगी है एमीन AMI Na प्रोपेन टू एमीन। और नामकरण देख लेते भाई, ऐसे लिखा हुआ CH3 है, फिर आपका C है, यहाँ पे C2 और H5, या फिर ऐसे लिख लीजिए CH2 CH3 है। यहां पर आ रहा है आपके पास क्या, यहाँ पे लिखा गया H हो गया, नहीं N है, यहाँ पे N के साथ लगा आपके पास CH2, फिर हो गया CH2, यहाँ पे लिखा आपके पास, चलो CH2 नहीं बल्कि C लिखते हैं, यहाँ पे हो गए CH3, एक और CH3 लगा दी गई। नाम क्या होगा, बस वही काम करना है, लंबी श्रृंखला देखनी है। तो लंबी श्रृंखला नाइट्रोजन परमाणु से इधर 4 कार्बन लगे, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन है, तो नाइट्रोजन को उधर जोड़ेंगे जिधर कार्बन परमाणु संख्या ज्यादा है, इधर जोड़ दिया गया। अब क्या होगा, ध्यान ये रखना 1 पे लगा है और ये 2 पे लगी मेथिल, और N पे लगा है एथिल और मेथिल। तो पहले क्या करेंगे, N वाली बात कर लेते भैया। ये N पे लगा क्या, कैपिटल N पे लगा एथिल ETH और YL, फिर लगी आपके पास N पे लगी मेथिल METH और YL, N एथिल N मेथिल होगा। और ये हो गया क्या, देखो 2 मेथिल प्रोपेन 1 अमीन, 2 पे लगी मेथिल है और 1 2 3 कार्बन प्रोपेन और 1 पे अमीन है, तो लगाएंगे 2 मेथिल METH और YL, 3 कार्बन की प्रोपेन PRO PA Na प्रोपेन और 1 पे लगी है एमीन AMI और Na। ये तो बात हो गई आपके पास किसकी भैया, ये एलिफेटिक की बात हो गई, एलिफेटिक प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में की बात आती है। थोड़ी सी भैया हम लोग अगर एरोमेटिक की बात करते हैं, आप लोग इसको नोट करें, अगर बात आती है एरोमेटिक की, चलिए एरोमेटिक देखते हैं। एरोमेटिक अमीन की जब बात आती है तो एरोमेटिक अमीन में क्या करना भैया, बस कुछ अलग नहीं करना है, उसका नामकरण आपके पास क्या बेंजीन कहते हैं। अर्थात अगर ये एरोमेटिक अमीन है, बेंजीन है, और बेंजीन के साथ लगा हुआ आपके पास क्या NH2 है, तो उसको हम लोग कहते हैं बेंजीनमीन, या फिर हम लोग कहते हैं एनिलीन, ये होता है एनिलीन, या फिर कहते हैं बेंजीनमीन। बेंजीनमीन अर्थात बेंजीन के साथ लगी आपके पास क्या एमीन है, बेंजीनमीन हो गई। अगर इसी प्रकार से हम लोग और कुछ समूह और लगाते, जैसे ये प्राथमिक अमीन थी तो कोई बात नहीं थी, हमने और बदल दिया इसको बेंजीन रिंग, यहाँ पे लगा N के साथ लगा H और हमने दिया CH3, तो नाम क्या होगा, N पे लगा मेथिल और बेंजीनमीन हो जाएगा N मेथिल, एनिलीन भी कह सकते हैं और बेंजीनमीन कह सकते हैं, एनिलीन। N मेथिल एनिलीन होगी नहीं। आगे लिख सकते हैं हम लोग क्या, आगे बदलना इसको बेंजीन रिंग, NH2 यहां पर है, NH2 यहां पर है, और यहां पे लगा दिया जा रहा, अगर हमारे पास क्या यहां पे लगा दिएगा CH3, तो लगा 1 2 पे लगी है मेथिल METH और YL, 2 मेथिल होगी एनिलीन, या फिर क्या बेंजीनमीन BENZA और NAMI यानी बेंजीनमीन, N मेथिल बेंजीनमीन। आगे आएगा क्या, अगर और देखते कुछ ऐसे समूह लगे हुए हैं, NO2 लगा हुआ है और यहाँ पे लगी आपके पास NH2 है, तो 4 नाइट्रो है, एनिलीन कहलाएगा, 4 पर लगा नाइट्रो NITRO बेंजीनमीन। तो ये हो गई कुछ ऐसे आईपीसी नामकरण जो एरोमेटिक कंपाउंड के साथ लगा हुआ। कुछ और समूह अगर लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग है, N लिखा हुआ है, N के साथ आपके पास लिखा हुआ है एक जगह C2 और H5 लिखी हुई है, एक जगह लिखा गया आपके पास क्या CH3 लिखी हुई है, C2H5 है, CH3 है। नाम क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल ये बेंजीनमीन है, N पे लगा एथिल, N लखी मेथिल और बेंजीनमीन, तो N एथिल, N पे लगा मेथिल बेंजीनमीन BEN और ZA और NAMI बेंजीनमीन। तो ये ध्यान रखना है आपके पास,
क्या करना है भैया, बेंजीन के साथ अगर NH2 समूह लगा होता है तो उसको हम लोग साधारणतः और आईपीसी दोनों नाम हम लोग एनिलीन और बेंजीनिमीन कह सकते हैं। इसके बाद आता है आपके पास क्या, कुछ और प्रतिस्थापी समूह लगे हुए इस प्रकार से, तो हम लोग इस तरह से उनका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का नामकरण करते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल हम देते हैं जो आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसको नोट करेंगे। चलिए एक्सरसाइज नोट कीजिएगा आप लोग, और कमेंट बॉक्स में इसका आईपीसी नाम जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। पहला आपके पास एग्जाम्पल कुछ दिया जा रहा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन, ये भी आपको पहचानना रहेगा, और इसके साथ साथ इनमें कुछ आप लोग इसका आईपीसी नाम देंगे। चलिए नोट करते हैं आप लोग। CH3 CH2 है, N है, N के साथ लगा आपके पास इस तरह से NH, CH है, CH3 इधर भी लगी हुई है, CH2 है और ये CH3 है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है CH3 CH2 फिर C है, इसके साथ CH3 यहाँ पे लगी हुई है, H हो गया, N है, N के साथ CH3 लगी हुई है, यहाँ पे लगा आपके पास क्या, CH2 है और फिर CH3 है। एक चीज और ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हटा करके आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे एक और आप CH3 लगा लीजिएगा। ठीक है, ये तृतीय केमीन है और यहाँ पे आपको द्वितीय केमीन दी जा रही है। चलिए आइए आगे देखते हैं। तीसरा हो गया बेंजीनिन, यहाँ पे लगा आपके पास क्या, N, और N के बाद लिखते हैं CH3 का होल ट्वाइस। आईपीसी नाम आप बताएंगे। अगला आ रहा आपके पास CH3 और फिर CH2 N के साथ लगा आपके पास क्या, चलो यहाँ पे भी हो गया आपके पास CH3 है, ये लिखा हुआ CH, CH3 CH2 फिर है C, CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और एक CH3 और लगी हुई है। इसका भी आईपीसी नाम आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है, पांचवे के बारे में लिखते हैं। पांचवा कुछ इस प्रकार का लगा हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड C H है, यहाँ पे आपका C, ये लिखा हुआ आपका CH3 H है, NH2। क्लियर है। चलो अगली बात आती है छठवें की, CH3 N के साथ लगा CH3 है, फिर आपका CH है, लिखा हुआ C और डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे लिखा आपका CH2। चलिए सातवां क्वेश्चन नोट करेंगे। CH3 C, CH3 है, N है और यहाँ पे लगा आपके पास इस तरह से CH, लिखा हुआ है N के साथ लगा आपके पास CH2 और ये CH3 और यहाँ पे लगा आपके पास Cl है, नहीं ऐसे रहने दीजिए, CH3 यहाँ पे भी है, CH CH2 इसको ऐसे रह दीजिए, CH2 ही लिखते हैं। आगे आठवां में लिखा जा रहा है आपके पास C2 और H5 का होल थ्राइस N। नौवां CH3 का होल थ्राइस N। 10वां है, लिखेंगे CH3 CH, CH3 है, फिर आपका साथ C है, यहाँ पे NH है, NH के साथ CH है और यहाँ पे CH3 ये हो गई, यहाँ पे लिखेंगे CH CH3 और ये लिखा गया आपका CH2 और CH3। तो इस प्रकार से 10 आईपीसी नाम आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे अगली वीडियो में, जो आपके पास एक्सरसाइज है 12.1 पार्टनीत है, 12.2 12.3, इसको हम लोग सॉल्व करते हुए फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए